दौरा खत्म करके आए थे और वो कश्मीर न जाके बिहार गए हैं, तो ये देश की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। नरेंद्र मोदी जी देखिए, देश में इतनी बड़ी घटना हो रही है और मोदी जी बिहार में जाके रैली कर रहे हैं। तो तोड़ने में और दो टुकड़े करने में भी उन्हीं का ही योगदान था। राहुल गांधी आज कश्मीर पहुंचे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी कश्मीर नहीं जाते, बिहार पहुंच जाते। प्रधानमंत्री मोदी जी को मैडम, आपको और पूरे हिंदुस्तान की जनता को पता है, इसलिए वो 300 सीटों का 400 सीटों की बात करते करते 250 के अंदर आ गए। वो इस मोदी को सोती हुई नींद से जगाना चाहते हैं कि ऐसे नहीं चलने वाला है मोदी। वो कितनी भी लाशों के ऊपर पाँव देकर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। नमस्कार, 4PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और मेरे पीछे इस समय आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद से पूरा देश लगातार सड़कों पर है, जगह जगह श्रद्धांजलि दी जा रही है। लेकिन इसी के साथ लगातार सवाल भी किया जा रहा है कि इतना बड़ा आतंकी हमला एक बार फिर से 5 साल बाद कैसे हुआ। फिलहाल आप देख सके तमाम जनता सड़कों पर है, हाथों में तिरंगा है, क्योंकि ये वक्त है देश में एकजुटता दिखाने के लिए। तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरी घटना को कम्युनलाइज किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान में बांटा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जरूरत है कि इस देश को एक किया जाए। तमाम लोग नारेबाजी कहते हैं, लोगों से जुड़ते हैं कि आज तिरंगा यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है। मैडम, जिस प्रकार से मोदी जी की केंद्र की तानाशाह सरकार कांग्रेस नेताओं के खिलाफ बराबर ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, तो आज यूथ कांग्रेस यहाँ इकट्ठी हुई है। हम लोग नरेंद्र मोदी सरकार की आंखों में आंखें डाल के कहना चाहते हैं, इस प्रकार से आपकी तानाशाही और नहीं चलने वाली है। हम तुम्हारी ईद का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। और आज ये युवा सड़कों पे उतरे हैं कि किस प्रकार से मोदी अपना सऊदी का दौरा खत्म करके आए थे और वो कश्मीर न जाके बिहार गए हैं, तो ये देश की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। उसी को लेके युवाओं में क्या इस पूरे मुद्दे पे सियासत की जा रही है, जहाँ पर पीएम मोदी को पहलगाम में होना चाहिए था, कश्मीर में होना चाहिए था, वो बिहार बिल्कुल। ये जो मुखिया से अपेक्षा थी कि मुखिया ऐसी दुख की घड़ी में कम से कम राजनीति नहीं करेंगे, तो भाजपा वाले जिस प्रकार से हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इस मुद्दे के अंदर भी वो अपना राजनीतिक माइलेज ढूंढ रहे हैं, तो वो बहुत निंदनीय है। और युवाओं में आप देख सकते हो कितना आक्रोश है इस गर्मी में, तपती दोपहरी में। आज देश का युवा अपने हाथ में देश का झंडा लेके चल रहा है। वो इस मोदी को सोती हुई नींद से जगाना चाहते हैं कि ऐसे नहीं चलने वाला है बहुत दिनों तक। यानी आपदा में अवसर कहीं ना कहीं पीएम मोदी ढूंढ रहे हैं। आपको भी यहाँ पर देखिए और लोग हैं हाथों में झंडा लेकर के। सर, क्या नाम है आपका? गिरिराज धाकड़। कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे के बाद देश एकता की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी भी इस पूरे मुद्दे को लेकर के कम्युनलाइज किया जा रहा है कि मुसलमानों की धर्म होता है आतंकवाद, किस तरीके की बातें सामने आ रही है? ये तो भारतीय जनता पार्टी का पहला काम रहा है। हिंदू मुस्लिम के अलावा इनके पास और कोई मुद्दा है नहीं इस देश में। हर घटना में आपको लगता है देश जब आहत है, पूरा देश रो रहा है, उस समय भी हिंदू मुसलमान जैसी बातों को सामने रखा है? हाँ, वो तो हो ही रहा है। और नरेंद्र मोदी जी देखिए, देश में इतनी बड़ी घटना हो रही है और मोदी जी बिहार में जाके रैली कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं चुन चुन कर मारेंगे, इतना बड़ी बदला ली जाएगी कि उन्होंने कभी कल्पना वही तो प्लानिंग है, वही बिहार के चुनाव की तो प्लानिंग है। चुन चुन के क्या, बिहार के चुनाव की तो यही तो प्लानिंग होती है। आप कह रहे हैं आपदा में उन्होंने अवसर निकाल लिया अपने? हाँ, बिल्कुल निकाल लिया। आपदा में वो सब ढूंढते ही है ना। बड़ा एक्शन होगा, क्या लग रहा है सियासत होके रह जाएगी? जो पुलवामा में हुआ था वो पहलगाम में होना है। जो जांच और जो एक्शन पुलवामा में मोदी जी ने लिया था ना, वही पहलगाम में होगा। कुछ होने वाला नहीं मैडम। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की इसमें सरकार की क्या गलती है? नहीं, गलती कैसे नहीं है मैडम। इतना बड़ा हो गया कांड, इतने लोग मारे गए, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? यूं तो इनकी ईडी सीबीआई को पता चल जाता है कौन सा नेता कहाँ कर रहा है, कहाँ ट्रांजेक्शन है। जब इतने बड़े संख्या में लोग आए, पाकिस्तानी बॉर्डर से आए और उनके साथ असला बारूद सब था, तब इनकी इंटेलिजेंस कहाँ चलेगी? मोदी सुरक्षा को लेकर के सवाल। मोदी जी कपड़े देख के पहचान जाते हैं, तो तब क्यों नहीं पहचान पाई? इनका तंत्र तब क्यों नहीं पहचान पाया? डबल इंजन की सरकार इतना सा भी काम क्यों नहीं कर पा रही है कि देश के बेकसूर लोगों क्यों मारे जा रहे हैं? साथ पहले मीटिंग होती है, उसमें कहीं ना कहीं सरकार मानती है कि चूक हुई है। किरण रिजिजू ने कहा है कि हाँ चूक हुई है, हमसे कहीं ना कहीं चूक हुई है। चूक नहीं, मासूम लोग सरकार की गलत। आप कह देते हैं चूक हुई है और किसी का हमेशा अपने परिवार का एक सदस्य चला जाता है, तो ये बहुत बड़ी देना चाहिए। देना चाहिए, लेकिन इसके लगातार जो है सियासत यहाँ पर हो रही है। नारेबाजी। भारत माता की आवाज दो, आवाज दो। हम लोग लगातार नारेबाजी करें, आवाज दो, हम एक हो। लेकिन इस घटना के बाद हिंदू मुसलमान करते हुए कई बीजेपी नेता करते हैं। ये मैडम बीजेपी का काम है, कांग्रेस का काम हमेशा देश को एक लेके चलना है।
और लास्ट 75 साल से जब से देश आज़ाद हुआ और उससे पहले से जब से कांग्रेस की स्थापना हुई है, हमेशा कांग्रेस 36 कौम को और हिंदू मुस्लिम को हर धर्म को साथ लेकर चली है। इसलिए कांग्रेस का इतिहास इतना लंबा है। और वो लोग जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हिंदुस्तान को तोड़ने में और दो टुकड़े करने में भी उन्हीं का ही योगदान था। राहुल गांधी आज कश्मीर पहुंचे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी कश्मीर नहीं जाते, बिहार पहुंच जाते। प्रधानमंत्री मोदी जी को मैडम आपको और पूरे हिंदुस्तान की जनता को पता है, इसलिए वो 300 सीटों का 400 सीटों की बात करते करते 250 के अंदर आ गए। पूरा हिंदुस्तान जानता है उनको चुनाव जीतने, चुनाव लड़ने और चुनाव के अलावा भाई भाई को लड़ा के चुनाव जीतने का उनको शौक है। गोधरा से लेके आज तक उन्होंने एक ही काम किया है, सिर्फ भाई और भाई को लड़ाकर कुर्सी हासिल की है। ये पहले चुनाव से पहले पुलवामा हुआ, अभी पहलगाम हुआ, तो ये क्या है? ये सिर्फ सत्ता में आने का और जो उनका ग्राफ डाउन हुआ है उसको बढ़ाने का। सिर्फ वो कितनी भी लाशों के ऊपर पाँव देकर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। आपको पता है कुछ दिन पहले उनको नागपुर बुलाया गया था, उनका ग्राफ डाउन हो रहा था, तो उन्होंने अपने ग्राफ को बढ़ाने के लिए ये 27 बलियां दी है। आप कह रहे हैं ये पूरी सोची समझी सरकार है। आप सोचिए ना, ये क्या है? जहाँ पर 2000 आदमी है, वहाँ पर एक पुलिस वाला नहीं, एक मिलिट्री वाला नहीं। जहाँ पुलवामा के अंदर जहाँ एक पक्षी पर नहीं मार सकता, उसके अंदर 1000 किलो RDX आई है और आज तक पता नहीं चला। इनके मंत्री के कुत्ता घूम जाए तो इनको 7 दिन में पता चल जाता है, और हजारों सैकड़ों जवान शहीद हो गए, आज तक इनको RDX के बारे में पता नहीं चला। मीडिया में और तमाम कई ऐसी वीडियोस आ रही है जहाँ पे मुसलमानों का बॉयकॉट किया जा रहा है, कश्मीरों को प्रताड़ित। मैडम, सिर्फ देश में एक माहौल बनाया जा रहा है, बंगाल से लेकर कश्मीर तक, कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमानों का एक विकेंद्रीकरण हो और ये अपनी बिहार के अंदर उस विकेंद्रीकरण से अपनी वोट की रोटी सेक सके। निशिकांत दुबे कह रहे कलमा याद कर लो, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। तो क्या इस तरीके के बयानबाजी पूरी तरीके से लोगों को हिंदुस्तान को तोड़ने की इनकी साजिश है। ये हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई कराकर और सिर्फ वोटों का केंद्रीकरण करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे, इसका क्या संदेश है? आज इस तिरंगा का संदेश है, ये तीनों कलर एक है और ये तीनों कलर भारत की आन बान शान है। और हिंदुस्तान इनकी गलत सोच से नहीं, इस तिरंगे से चलेगा। इसमें केसरिया भी है, इसमें वाइट सफेद भी है और इसमें भगवा भी है। ये पूरा हिंदुस्तान ये तिरंगा है। कोई भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान ये तिरंगा है। बिल्कुल, हिंदुस्तान पूरा एक तिरंगा है और इसी का संदेश लेकर के आज कांग्रेस युवा के लोग सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर राजनीति की जा रही है वो बेहद निंदनीय है। और लोगों से जुड़ते। मेरा नाम लव चौधरी है, हम उधर राजस्थान से आए हैं। राजस्थान से आप लोग पहुंचे, तो लव चौधरी जी कैसे देखते हैं इतनी बड़ी घटना हो जाती है, सरकार ने मान लिया है कि उनसे चूक हुई है, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर अभी भी सियासत हो रही है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। हिंदू मुसलमान ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, वो आने वाले बिहार चुनाव को लेके किया जा रहा है, देश को बांटने का काम किया जा रहा है। अब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है अभी भी हम सब मिलके साथ खड़े हैं। इस जो घटना हुई है ये निंदनीय हुई है, इस घटना के लिए करारा जवाब देना चाहिए पाकिस्तान वालों को। उसके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी साथ में खड़ी है और आज ये यात्रा का मकसद ये सद्भावना यात्रा, तिरंगा यात्रा है। और इसके बाद हम 2 मिनट का मौन रखे शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। और ये इस यात्रा का मकसद ये है कि सभी एक होके, एकजुट होके देश वाले। सरकार ने माना है कि चूक हुई है, क्या लगता है कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा, इस्तीफा लिया जाएगा आर्मी से, कोई भी लगता है आपको कोई बड़ा? यही हम करने के लिए हम सभी इकट्ठे हुए हैं और यही मेन नंबर कांग्रेस का मकसद है कि पूरे सभी जने एक होके। इसीलिए सर आप कहाँ से पहुँचे? मैं राजस्थान के झुंझुनू जिले से आया हूँ। आप राजस्थान से, आज क्या मकसद, क्या लग रहा है, क्यों तिरंगा यात्रा निकालना? तिरंगा यात्रा निकालने का मकसद है कि एक मैसेज देना पूरे विश्व को कि हमारे भारत के सारे लोग जो हैं वो आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं। देश में आवाजें उठ रही हैं कि आतंकवाद का धर्म होता है और वो मुसलमान होता है। ये बड़ा सही सवाल पूछा है आपने, गौर करने वाली बात है कि वैसे ये समय नहीं है कि हम सत्ता पक्ष के ऊपर या सरकार के ऊपर सवाल उठाएं, लेकिन आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि जिस प्रकार से एक बात जो प्रसारित की गई है कि उन्होंने धर्म पूछ के गोली मारी थी, वही काम उनका जो एजेंडा था वो देश के लोगों को आपस में बांटने का था। और कहीं न कहीं वही एजेंडा उसी पे भाजपा काम कर रही है। भाजपा ने ये मैसेज प्रसारित करने का काम किया है कि उन्होंने जाति नहीं धर्म पूछा है। तो कहीं न कहीं जो मंशा आतंकवादियों की रही है देश में लोगों को बांटने की,
वो ही मंशा हमें भारतीय जनता पार्टी की नजर आती है। ऐसे वक्त पे कामयाब हो पाएगी भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे में? ये पूरे देश से आया युवा आप देख रहे हैं, ये हर मोर्चे पे भारतीय जनता पार्टी और उनकी कुनीतियों से लड़ने के लिए तैयार है। वो अपने ऐसे मंसूबों में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी। बहुत जगह हम देखें वीडियोस आ रही है जहाँ मुसलमानों को बॉयकॉट किया जा रहा है, कश्मीरियों के साथ प्रताड़ना की जा रही है। यही तो एक जो धर्मांधता का बीज भारतीय जनता पार्टी बो रही है, भाई भाई को लड़ाने का काम कर रही है। आपने देखा होगा मीडिया के आप साथी हो, बहुत सी जगह जो हिंदू और मुस्लिम संगठन मिलके इस चीज का विरोध कर रहे हैं और सारे एकजुट में एक सुर में आतंकवाद मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। आतंकवाद मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं, करने की कोशिश करते हैं। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे सर इस पूरे मुद्दे पे? जिस तरीके से प्रधानमंत्री को स्टैंड लेना चाहिए था, 5 ऐसे बड़े स्टेप ले लिए गए, पानी बंद कर दिया, क्या ये काफी है? देखो, देश के प्रधानमंत्री को इस बात के लेकर बहुत गंभीर होना पड़ेगा कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी का इशू था, इतने लोग टूरिस्ट वहाँ प्रदेश में घूम रहे हैं, उसके बाद कोई सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं। तो ये जो कहते हैं ना कि हमारे पास पूरी एक हमने लगा रखा है 56 इंच का सीना है, हम जवाब देना जानते हैं, जवाब दीजिए। क्यों कहते थे नोटबंदी कर रहे हैं ताकि आतंकवाद की कमर तोड़ी जा सके? बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ है। आप खुद देखो, जब हमारी बॉर्डर सील है उसके बावजूद भी बॉर्डर पार के लोग इस देश में आ रहे हैं और लगातार हमारे देश के नागरिकों को ऊपर उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। ठीक है, मौत के घाट। सर, आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। लगातार पिछले कम से कम 2019 के बाद यही दिखाया जा रहा है 370 हट गए, देश सुरक्षित हाथों में, क्या यही सुरक्षित हाथों में? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं। बाकी मैं कहना चाहता हूं कि अगर आज देश सुरक्षित हाथों में है तो गृह मंत्री जी को अपनी जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जैसे पुलवामा में अटैक हुआ और मोदी जी शूटिंग करवा रहे थे, ऐसे ही अगर यहाँ पे अपने देश के उन शहीद देश के लोगों को, जो 79 लोगों को जो आतंकवादियों के द्वारा मारा गया, और मोदी जी जो क्या है बिहार में जाकर के चुनाव में वोट मांग रहे हैं उन शहीदों के नाम पे, जो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा का एजेंडा रहा है। आज देश का हर युवा का खून खोल चुका है कि मोदी जी आपकी 56 इंच की सीना थी, आप कहते थे कि नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट गई, 370 के बाद वहाँ कोई अटैक नहीं हुआ। अब ये क्या हो रहा है? आप वहाँ जब चुनावी भाषण दे रहे थे उस समय भी हमारे देश के एक शहीद सेना का जवान शहीद हुआ उस समय भी, लेकिन मोदी जी केवल और केवल सत्ता के लिए देश के लोगों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। देश का युवा उनसे कहता है कि मोदी जी पाकिस्तान से जवाब लो, उनको जवाब दो, उन पर अटैक करो और देश के उन शहीद लोगों के जान के बदला लो। यानी यही मांग अब चारों ओर से उठ रही है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू, कोई भी हो, किसी भी स्टेट हो, सबके सब बोल रहे हैं एक सुर में कि देश जवाब चाहता है और बड़ी सख्त कार्रवाई की मांग अब सड़कों से उठ रही। देखने वाली बात होगी कि देश की सरकार जो मान चुकी है कि सुरक्षा में चूक हुई है, वो क्या महज अपनी कह सकते हैं अपनी गलती, अपनी चूक को स्वीकार करने से पल भर से जो है पूरी तरीके से मुद्दे से अपने हाथ छुड़ा सकते हैं, या बड़ा कदम इस पूरे मुद्दे पर लेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट पे देखते रहिए 14 दिन।